अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ मूली की चटनी की रेसिपी शेयर करती हूँ। आप बनाना भूल जाएंगे, मूली की भुजिया, मूली के पराठे खाना भूल जाएंगे। इंशाल्लाह ये मूली की चटनी एक दफ़ा बना लेंगे मेरे तरीके से। बेहद आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और खाने में इतनी मज़ेदार होगी कि आप जिसके भी आगे रखेंगे इसको इंशाल्लाह वो मुझे चाट चाट के खाएगा। वीडियो बहुत छोटी सी बना लिए, फुल वॉच करिएगा। आज की रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह। इसके लिए मैंने मूली में पूरी नहीं लूँगी, इसकी हाफ मूली लूँगी, ठीक है। मूली के अच्छा मुझे इसकी मूली के पत्ते भी लेना है, ठीक है। तो अब इतनी की मैं इसकी मूली लूँगी, ठीक है। आधा किलो मूली है तो मैंने इसकी हाफ ली है, एक पौके के लिए, ठीक। अब इसको मैं पूरा छील लूँगी। अच्छा, इसको मैंने कद्दूकस कहते हैं ना, उसको गलन करना, वो हम इसको करेंगे। वो नहीं करेंगे, सॉरी, इसको काटेंगे बारीक, ठीक है। इसको ना आराम से 4 खाने कर लीजिए, तो बीच में से भी 2 कर लीजिए और इसको काटिएगा बारीक बारीक। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम सारी मूली को काट लेंगे, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से आप सारी मूली को काट लिएगा। पत्ते भी इस्तेमाल में लूँगी, 2 से 3 पत्ते लूँगी इसके में, ठीक है। वो कब इस्तेमाल में आएंगे मैं आपको आगे जाके मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अच्छा, मूली के पत्ते भी ले लिया मैंने। लिए फ्राई पैन, जिसमें मैंने 2 टमाटर दरमियानी साइज़ के काटे और थोड़ा सा मैंने घी डाला इससे, ठीक है। अब टमाटरों को इस पर रख देंगे और थोड़े से ले लेंगे हम लहसुन, ठीक है। लहसुन आप अपने मुताबिक ले सकते हैं, मैंने 4 ली है, ठीक है। अच्छा, मिर्च आप जितनी खाना पसंद करते हैं उतनी ले सकते हैं, मैंने 3 अदरक लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी मूली। अच्छा, हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसको, हमें इसको बस 3 से 4 मिनट कुक करना है, हमें ज़्यादा गलाना नहीं है चीज़ों को, ठीक है। जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट नहीं जाता, जब तक हमें इसको पकाना है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको हिला लेंगे हम, कि हमारी मूली नीचे लगे ना इसके, ठीक है। देखिए टमाटर भी हल्के हल्के से गल चुके हैं, तो इसका हम कवर उतार लेंगे, ऊपर से छिलका उतार लेंगे टमाटर का, ठीक है। ये देखिए आराम से छिलका उतर जाता है, जब टमाटर गल जाते हैं ना तो छिलका उतारने में कोई मसला नहीं होता है। छिलका उतार लेंगे आराम से। इसको हम टमाटर को चम्मच की मदद से चूरा कर लेंगे। अब इसमें मूली के पत्ते डाल देंगे, मैंने 3 से 4 पत्ते लिए थे, इसको धो लिया था अच्छी तरीके से। अब इसमें ऐड कर देंगे मूली के पत्ते, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दूँगी इसमें, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसका मैं पेस्ट बना के, ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया और पेस्ट बना के इसको मैंने रख लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, इसको राइस के साथ खाएँ, खिचड़ी के साथ खाएँ इसको आप, और इसकी चटनी आप मूली की आप पराठों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, इतने मज़े की लगती है ना, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। एक दफ़ा आपने ये मूली की चटनी बना के रखें। अच्छा, 2 से 3, मैं तो कहती हूँ फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं, मेरा तो उसूल है। लेकिन आप बना के रखना चाह रहे हैं तो 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगी, क्योंकि मूली आपको पता है स्मेल आने लग जाती है। तो इस तरीके से आप बस 2 से 3 दिन बना के रख लें फ्रिज में और खा लें, ठीक है। लेकिन बेहद मज़े की होती है। आप चाहें इसके ऊपर तड़का भी लगा सकते हैं, ज़ीरे का, भगार का, हल्का सा घी लेके तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया, मैंने ऐसे ही खाना, ठीक है, तो मैंने नहीं लगाया, ठीक है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे। ऐसी रेसिपी आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी लाते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय, खुदा हाफ़िज़।